माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग। कल्पना कीजिए, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, वो पल जब आपकी सांस थम सी जाती है, जब आपकी हर धड़कन, आपके शरीर का हर फाइबर एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होता है, जीत का लक्ष्य। चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई खेल का मैदान, अपना व्यवसाय शुरू करना हो, या फिर जीवन का कोई ऐसा पड़ोर ठाव जहां आप खुद को साबित करना चाहते हैं। वो पल, निर्णायक पल। उस पल में क्या होता है? कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है। और कुछ लोग चमक उठते हैं, उनकी आंखों में एक अलग ही चिंगारी दिखाई देती है, उनका आत्मविश्वास छलकने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फर्क क्यों है? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, माइंडसेट, जीतने वाला माइंडसेट। और आज इस यात्रा में हम साथ साथ उसी माइंडसेट के उन गुप्त रहस्यों को उजागर करने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ उस निर्णायक पल में, बल्कि जिंदगी के हर पल जीत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पहला रहस्य, शब्दों की ताकत को पहचानना। हम अक्सर अपने दिमाग में एक छोटी सी आवाज सुनते हैं। कभी कभी वो आवाज कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, देखो ना, पहले भी तो फेल हो चुके हो। और हम उस आवाज को सच मान लेते हैं, उसे अपनी हकीकत बना लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं, वो आवाज सच नहीं बोल रही, वो सिर्फ आपकी पुरानी आदत है, डर की आदत। जीतने वाला माइंडसेट सबसे पहले इसी आवाज को बदलता है। वो कहता है, रुको, ठहरो, तुम मुझे ये बता रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। और फिर वो एक नई आवाज गढ़ता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसे सीखूंगा, मैं पहले भी मुश्किलें पार कर चुका हूं, एक और कोशिश। देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये आत्मविश्वास की नींव रखना है, अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना है। आज से, इसी पल से अपने शब्दों पर नजर रखिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानिए और उसे एक सकारात्मक, शक्तिशाली वाक्य से बदल दीजिए। ये कोई जादू नहीं, ये ट्रेनिंग है। और इसी ट्रेनिंग का दूसरा पड़ी तो है, फेलियर को एक अध्यापक की तरह देखना। हमारा समाज, हमारी शिक्षा प्रणाली हमें फेलियर से डरना सिखाती है। फेलियर को एक कलंक की तरह देखा जाता है, लेकिन जीतने वाले लोग फेलियर को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए फेलियर सफलता का मैप है। जब आप फेल होते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। ये एक बहुमूल्य जानकारी है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार फेल किया। किसी ने पूछा, आप हजारों बार फेल कैसे हो सकते हैं? उनका जवाब था, मैं हजारों बार फेल नहीं हुआ, मैंने हजारों ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। ये है जीतने वाला नजरिया। आज से जब भी आपसे कोई चूक हो, कोई असफलता मिले, तो खुद से एक सवाल पूछिए, इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा? अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर करूंगा? फेलियर का डर आपके पैरों की बेदियां नहीं, बल्कि आपको ऊपर उठाने वाली सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन केवल सोचने भर से कुछ नहीं होता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है एक्शन, निर्णायक एक्शन। दुनिया का सबना बेहतरीन प्लान, सबसे शानदार विचार, अगर उसे एक्शन में नहीं उतारा गया तो वो बिल्कुल बेकार है। जीतने वाला माइंडसेट परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता, वो परफेक्ट की जगह प्रोग्रेस को चुनता है। एक छोटा सा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कई बार हम इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा एनालाइज करते हैं कि खुद को पैरालाइसिस में फंसा लेते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज का इंतजाम होना चाहिए, तभी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिंदगी उस तरह काम नहीं करती। समंदर को पार करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि आप तैरने का परफेक्ट प्लान बनाएं, बल्कि ये है कि आप पानी में उतर जाएं और तैरना शुरू कर दें। एक्शन ही कॉन्फिडेंस पैदा करता है। हर छोटा एक्शन आपको एक सबक देता है, आपको मजबूत बनाता है और आपको उस जीत के और करीब ले जाता है। तो अब उठिए, वो एक काम कीजिए जिसे आप कल पर टाल रहे थे, वो एक फोन कॉल कीजिए, वो एक पेज लिखिए, वो एक वर्कआउट शुरू कीजिए। एक्शन कीजिए। और एक्शन लेते समय एक और चीज बेहद जरूरी है, फोकस। अपने लक्ष्य पर फोकस। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, लोगों की राय, नकारात्मक खबरें, ये सब आपके फोकस को भंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीतने वाला माइंडसेट एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये उन सभी चीजों को फिल्टर कर देता है
जो आपके लक्ष्य के लिए रेलेवेंट नहीं है। ये समझता है कि ऊर्जा सीमित है और उसे सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करनी चाहिए जो मायने रखती हैं। एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हैं और आप पीछे मुद्दे कर देखने लगेंगे कि बाकी कहाँ हैं या फिर दर्शक क्या कह रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी गति धीमी हो जाएगी, आप हार जाएंगे। जीतने वाले का फोकस सदा आगे रहता है, फिनिश लाइन पर रहता है, वो बस दौड़ डचता है। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट कर लीजिए, उसे अपने दिमाग में इतना जीवंत कर लीजिए कि बाकी सब चीजें धुंधली हो जाएं और फिर बस आगे बढ़ते रहिए। लेकिन इस सारी यात्रा में एक चीज और है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, सेल्फ कंपैशन, अपने प्रति दया और सहानुभूति। जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद पर लगातार KDDDH मेहनत का दबाव डालते रहें। ऐसा नहीं है। असली विनर जानता है कि रेस्ट भी तो प्रोडक्टिविटी का ही एक हिस्सा है। वो जानता है कि खुद की देखभाल करना, खुद को रिचार्ज करना कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है। जब आप थके हुए होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आपका दिमाग सही डिसीजंस नहीं ले पाता। आपका क्रिएटिविटी, आपका एनर्जी लेवल नीचे गिर जाता है। इसलिए खुद के साथ दोस्त जैसा व्यवहार कीजिए, अपनी तारीफ कीजिए, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाइए, आराम कीजिए। जब आप स्टम्बल करें तो खुद को डांटे नहीं बल्कि समझें और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढें, क्योंकि आप इस लायक हैं। तो चलिए इन रहस्यों को संजोइए, अपने शब्दों को बदलिए, फेलियर से सीखिए, एक्शन लीजिए, फोकस बनाए रखिए और खुद के साथ दयालु रहिए। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप एक दिन में सीख जाएंगे, नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, रोज़ की प्रैक्टिस। हर दिन, हर पल एक कॉन्शियस चॉइस है कि आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं, डर का रास्ता या विश्वास का रास्ता, सोचने का रास्ता या एक्शन का रास्ता। याद रखिए, जीत कोई एक मुकाम नहीं है जहां पहुंचकर आप बैठ जाएं। जीत एक रास्ता है, एक सफ़र है, और ये सफ़र तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि आप अपने दिमाग पर राज करेंगे। दिमाग आप पर नहीं, आप अपनी सोच के मालिक हैं, आप अपनी किस्मत के निर्माता हैं। तो अब इसी पल से, इसी श्वास से शुरुआत करिए। अपने माइंडसेट को विनिंग मोड में स्विच ऑन कीजिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं का इंतज़ार कर रही है जो जीतने का हौसला रखते हैं, और आप उनमें से एक हैं। और अब जब आपने ये निर्णय ले लिया है, जब आपने अपने मन की दिशा बदल दी है, तो एक और गहरा रहस्य है जिसे हम समझेंगे। वो है क्यों की ताकत। आप जो भी कर रहे हैं, आपका क्यों क्या है? आप रोज सुबह उठते क्यों हैं? आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? ये क्यों आपका नॉर्थ स्टार है, आपका कंपास है। जब तूफान आएगा, जब रास्ता कठिन होगा, तब यही क्यों आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। अगर आपका क्यों बड़ा है, तो कैसे का जवाब अपने आप मिल जाएगा। इसलिए समय निकालिए, गहराई से सोचिए, आप वास्तव में चाहते क्या हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। क्या ये सिर्फ पैसा कमाना है, या फिर अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना है? क्या ये सिर्फ प्रमोशन पाना है, या फिर अपनी क्षमता को साबित करके एक मिसाल कायम करना है? आपका क्यों जितना स्पष्ट और शक्तिशाली होगा, आपकी ड्राइव उतनी ही अटूट होगी। लेकिन इस शक्तिशाली क्यों के साथ चलते हुए आपको एक और बात का ध्यान रखना है, अपने चारों ओर के वातावरण का। आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग आपकी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत हैं। अगर आप खुद को विनर्स के बीच रखेंगे, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली विनर जैसी बनने लगेगी। और अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा बहाने बनाते हैं, तो चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उनका नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा ही। इसीलिए करेज दिखाइए, उन रिलेशनशिप्स को इवैल्यूएट कीजिए जो आपको ऊपर उठाने की बजाय नीचे खींच रहे हैं। अपने आसपास एक ऐसा सर्कल बनाइए जो आपको चैलेंज करे, आपकी ग्रोथ में बिलीव करे और फेलियर के समय में आपका साथ दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद भी किसी और के लिए ऐसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट का हिस्सा बनिए, क्योंकि जब आप दूसरों को उठाते हैं तो आप स्वयं भी ऊपर उठते हैं। और इस एनवायरनमेंट में एक और चीज बहुत जरूरी है, आपका अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। आपकी बॉडी आपकी माइंड का मंदिर है। आप एक ऐसी लग्जरी कार की तरह हैं जिसमें सस्ता पेट्रोल नहीं डाला जा सकता। आप जो खाते हैं, जितनी नींद लेते हैं, जितना एक्सरसाइज करते हैं, वो सीधे आपके परफॉर्मेंस, आपके फोकस और आपके एनर्जी लेवल पर असर डालता है।
जीतने वाला माइंडसेट सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि पूरे शरीर में होता है। अपने शरीर की ज़रूरतों को इग्नोर मत कीजिए, उसे पोषण दीजिए, उसे आराम दीजिए, उसे मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आपका शरीर वीक होगा तो आपका दिमाग भी वीक होगा, और एक वीक दिमाग कभी विनिंग माइंडसेट नहीं बना सकता। तो आज ही प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, रोज कम से कम 30 मिनट अपने शरीर के लिए दीजिए, चाहे वो तेज चलना हो, दौड़ना हो, योग हो या फिर कोई और स्पोर्ट। अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान दीजिए, अपनी नींद को प्रायोरिटाइज कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट है, आपकी सबसे बड़ी जीत में इन्वेस्टमेंट। अब इन सब के बीच एक और सीक्रेट वेपन है जिसे विनर्स यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को पहले मन के अंदर देखना, अपने दिमाग की स्क्रीन पर उस सक्सेस का वीडियो बार बार चलाना। जब आप अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा हुआ देखते हैं, उस सक्सेस का अनुभव करते हैं, उस खुशी को महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत समझने लगता है और फिर वो ऑटोमेटिकली उस रियलिटी को क्रिएट करने के रास्ते ढूंढने लगता है। ये कोई हवाई बात नहीं है। दुनिया के टॉप एथलीट्स, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल ये सब करते हैं। वो दिन में कई बार अपने दिमाग में उस रेस को जीतते हैं, उस डील को क्लोज करते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एंग्जाइटी कम होती है। आप भी ये कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने आप को उस गोल को अचीव करते हुए देखिए। डिटेल्स में जाइए, वो महसूस कीजिए, उस एक्साइटमेंट को, उस गर्व को महसूस कीजिए। ये मेंटल रिहर्सल आपको वहां पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। पर याद रखिए, ये सारे टूल्स, ये सारे सीक्रेट्स, ये तभी काम करेंगे जब आप इन पर कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंसी ही की है। एक दिन की मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। असली ताकत डेली डिसिप्लिन में है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स बड़े बड़े ड्रामेटिक लीप्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। रोज एक पन्ना लिखिए, एक चैप्टर पढ़िए, एक नया स्किल सीखिए। समय के साथ ये छोटे स्टेप्स एक मैसिव सक्सेस स्टोरी बन जाएंगे। आज आप जहां हैं वहां एक दिन में नहीं पहुंचे, तो जहां पहुंचना है वहां भी एक दिन में नहीं पहुंचेंगे। ये एक जर्नी है और इस जर्नी का हर दिन, हर पल इंपॉर्टेंट है। इसलिए हार मत मानिए, चलते रहिए। भले ही धीरे चलें पर पीछे मत हटिए। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको उस शिखर पर ले जा सकता है जिसका आप सपना देखते हैं। बस जरूरत है तो उसे जगाने की, उसे पहचानने की और उस पर लगातार काम करने की। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने अंदर झांकिए और वो विनर ढूंढिए जो आपका इंतजार कर रहा है। वो तैयार है। अब आपकी बारी है।